हेलो। आपकी जॉब सेफ है या नहीं? एआई जो आ रहा है वो आपकी जॉब ले भी सकता है और बचा भी सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कौन उसको इग्नोर कर रहा है और कौन उसको वेलकम कर रहा है। आप टेलीकॉम में नेटवर्क के किसी भी फंक्शन में ट्रांसमिशन, नॉक, आरएफ, ओएनएम, तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा जॉब वाला कि जॉब का क्या होगा। इस वीडियो में कोई हाइप नहीं, कोई एआई ज्ञान नहीं, सिर्फ टेलीकॉम के लिए, इंजीनियर्स के लिए रियलिटी चेक करेंगे हम। मैं मयंक मिश्रा अपना पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए लगाऊंगा इस वीडियो में रियलिटी चेक करने के लिए। बने रहो आप इस वीडियो में। पहले आगे बढ़ें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि एआई की जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं और आगे क्या होने वाला है, ये इन नंबर से आपको पता लगने वाला है। एक जिप्डू कंपनी है जिसके सर्वे के रिजल्ट्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके सोर्सेज भी बहुत बड़े वाले सोर्सेज हैं। मींस अगर आप उसकी वेबसाइट पे देखोगे तो आप सारे बड़े बड़े नाम, मैकेंजी, एरिक्सन और गार्टनर, ये तो मैं बहुत फेमस नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और सोर्सेज हैं जिनका यूज करके वो ये सर्वे उसने रिजल्ट्स निकाले। तो उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन नंबर बहुत ही आई ओपनिंग है, बहुत ही चौंकाने वाले हैं, आपको भी जानना चाहिए। एज पर दैट सर्वे 70% of telecom companies are investing in AI just for operations, network management. Important. 45% of companies are using AI for predictive maintenance in O&M. वहीं पर 58% of telecom companies are using AI to predict और manage the traffic, means traffic analysis करने के लिए। ये जो अगला नंबर है मैं आपको बताने वाला हूं, ये खुश होने वाला भी है और सरप्राइज करने वाला भी है कि 67% of telecom companies are planning to invest more in the upcoming next 2 years of time. इससे होगा क्या कि जॉब्स बढ़ेंगी, मतलब न्यू जॉब्स आएंगी। वो न्यू जॉब्स आपके लिए क्या करेंगी, आपके लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये इसी वीडियो में आगे हम अभी रिसर्च करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। एआई अब फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है और बहुत तेजी से हो ही रहा है लगातार। कुछ मिथ्स हैं जिनको हम क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1 एआई सॉफ्टवेयर वालों के लिए है। ये सवाल है ना आपके दिमाग में, इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे देखो, ये जो बंदा है ये ओल्ड सिस्टम वाला यानी पुराने जमाने वाला टेलीकॉम का इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर या आरएफ इंजीनियर, कुछ भी कह लो आप। ये क्या करता था, ये यही सारे काम करता था, एनालिसिस, कॉल ड्रॉप्स, अलार्म्स, रूट कॉज, ये सारे काम ये एक्सेल में करता था। ठीक है, या इसकी टीम, और साथ में इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते थे। ये ग्रीन वाले भी हम ही थे जो हम डिसीजन भी लेते थे, अपनी एनालिसिस, अपना डिसीजन। बट आफ्टर एआई, एक सच बोलूं, आधा काम इसमें से जाने वाला है या ऑलरेडी जा रहा है। वही सारा काम जो आप एनालिसिस करते थे वो सब आपके हाथ से निकल रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो एआई सिस्टम के पास। और रीजन है वो वही काम फास्ट भी करेगा, बेटर एफिशिएंसी के साथ, बेटर एक्यूरेसी के साथ। सो दिस इज नेचुरल कि वो एआई सिस्टम ही करे। बट यहाँ पर एक कैच है कि जो एनालिसिस है ना, वो अभी भी आपके पास ही आएगी as a output of that AI system, and you need to take the decisions. This is what the after AI scenario. Your new role is to make the decisions, plus जो AI system से output आ रहा है उसका proper outcome निकल रहा है कि नहीं, as in business impact, वही new role होगा आपका इस new scenario. If in case ये output align नहीं हो रहा है business impact, you should be able to align the output of the AI system to the आउटकम और डिजायर्ड आउटकम फॉर द बिजनेस। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब ये कि ये जो भी रिजल्ट्स दे रहा है उस रिजल्ट पे आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन आपका होगा क्योंकि वो रीजन नहीं बताएगा, उसमें आएगा समय, वो भी आएगा, लेकिन आज की डेट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजंस आपके पास है। आप उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, आपको डिसीजन लेने होंगे कि कौन सा सस्पेक्टेड रीजन सही है और मुझे क्या एक्शन लेना है। ये क्लियर हो गया? तो केवल एआई सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, आपका भी उसमें काम है एआई आने के बाद। अब आते हैं दूसरे सवाल पे या दूसरे मिथ पे, वो ये कि क्या मुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी इस एआई की दुनिया में? इसने ना सबसे ज्यादा डैमेज किया इस सवाल ने। कोडिंग सिंपल सा है, आपके लिए नहीं है,
वो मॉडल बनाने के लिए है, मॉडल यूज करने के लिए नहीं है। मॉडल यूज करने के लिए आपको चाहिए वो है एग्जीक्यूटिव थिंकिंग। आपको अपने थिंकिंग का प्रमोशन करना पड़ेगा। अभी तक अगर आप एज अ टीम या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहे थे कंपनी में, अब आप एज ए मैनेजर कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि आपकी टीम में कौन आ रहा है? एआई के रिजल्ट्स, एआई के आउटपुट, एआई के आउटकम्स को आपको समझना होगा और आपको बेहतर या परफेक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो आप अपनी थिंकिंग का प्रमोशन थोड़ा सा कर दो। आपको मॉडल्स नहीं बनाने हैं, आपको मॉडल्स को अपनी टीम में यूज करना है, मतलब मॉडल से बने हुए सिस्टम्स को। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, मुझे चैट जीपीटी आता है, मैं एआई जानता हूं। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना आ गया है, डोंट से यू नो एआई, यू ओनली नो द इंटरफेस। उससे मेल्स या ड्राफ्ट्स ये सब हम बना लेते हैं, दैट डजंट मीन यू नो एआई। ये सही नहीं है। एआई जानने का मतलब ये है कि हाउ इट इज वर्किंग, व्हाट डेटा इट इज नीडिंग एट द इनपुट, how it is processing and how you are getting the output. And one more thing, how much correct output you are getting. You should also know this. Don't trust blindly कि AI ने जो output दिया वो सही है. You should know the process, how the output is coming to you. Actual में क्या सीखना चाहिए, ये सवाल अभी भी है आपके पास? तो कमेंट में मुझे बताइए, I'll make a video on that. एक बहुत बड़ा डराने वाला सवाल कि क्या टेलीकॉम अभी भी सेफ है मेरे लिए? तो सच्चाई तो ये है कि रोल्स चेंज हो रहे हैं। रोल्स जैसे आज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डेजिग्नेशन वो नहीं रहने वाले, वो चेंज हो जाएंगे। वो इंजीनियर रिस्क में है जो सिर्फ मैनुअल काम करता है, सिस्टम पे नहीं। सिस्टम मींस एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम नेटवर्क। कहां से डेटा आ रहा है, कहां जा रहा है, उस डेटा के अंदर क्या है, उस लॉग के अंदर क्या है। एटलीस्ट लेयर 3 मैसेजेस को पूरा डिकोड करना आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे जो नए एआई सिस्टम बन रहे हैं और बनेंगे, वो वहीं से बिट्स एंड बाइट्स में डेटा यूज करेंगे। अगर आपकी पकड़ उस पे है तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ रोल्स खत्म होंगे, दैट इज इनएविटेबल, मतलब वो टाला नहीं जा सकता, बट दैट डजंट मीन टेलीकॉम इज इन डेंजर। ओवरऑल एआई वाली नई दुनिया में आप कहां पर फिट हो रहे हो? फटाफट उसी डायग्राम पे चलते हैं जो भी मैंने आपको दिखाया था। ओके, हियर इट इज। तो आपने ये तो समझ ही लिया था कौन क्या काम करने वाला है। तो इस न्यू सिनेरियो में ये जो एआई सिस्टम है ये ब्लैक बॉक्स नहीं है, इसमें कौन काम कर रहा है ये बताता हूं मैं। 2 एग्जांपल लिए हैं मैंने। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। दिस इज द वन, ये वही टीम है जो आपके लिए एप्स और इंटरफेसेस बनाएगी एआई सिस्टम्स के लिए। प्लस इसके अंदर जो मॉडल्स होंगे या उनका डेटा या उनकी ट्रेनिंग, वो कौन काम करेगी? दैट इज डेटा साइंटिस्ट टीम। और आपका रोल अभी भी वही है, यू नीड टू मेक द डिसीजंस which is coming out of this AI system made by software developers and data scientists. Plus एक यहाँ पर नई responsibility आपके साथ जुड़ी है, and that is your capability of talking to these data scientists in the AI language, so that you should be able to give proper correct input and they should be able to train and design the models according to your needs in the sense business needs. Make sense? तो एक सवाल आपके दिमाग में अब तक ये आ ही चुका होगा कि आखिर सीखना क्या है? टू बी रेलिवेंट, टू बी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम, इन द नेटवर्क टीम। तो कोडिंग नहीं सीखनी, मैथमेटिक्स नहीं सीखनी, डेटा साइंस नहीं सीखनी, सीखना क्या है? सबसे पहली चीज, आप अपनी थिंकिंग का प्रमोशन करो एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ मैनेजर, सीटीओ, कि आप डेटा देखते ही समझ जाओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डेटा आउटपुट सही है, गलत है, या कौन सा डेटा हमने गलत इनपुट दिया हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ी चीज आपको समझने की जरूरत है। क्लाउड बेसिक्स आप समझ लो, क्योंकि अब एक्सपेंशन, नेटवर्क कैपेसिटी एक्सपेंशन वैसे नहीं होगा जैसे हो रहा था। उसके लिए क्लाउड आपको आना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन क्लाउड पे हो रहा है। सेकेंड थिंग। थर्ड, जो टेलीकॉम के लॉग्स हैं, ट्रेसेस हैं, उनको रीड करना, उनको समझना आपको आना चाहिए। वही एक्चुअल में बेसिस है एआई की दुनिया का, आपके लिए एटलीस्ट। अप लिंक, डाउन लिंक, एवरीथिंग, नोड टू नोड, एंड टू एंड, यू शुड नो द ट्रेस, you should know the messages of each and every log, at least related to your KPI, your domain. Otherwise comment में आप बता दो कि ये आपको चाहिए, तो I will make a detailed video exactly point wise आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है। Don't rush कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो। Don't waste time. Learn what actually matters for you. Finally, AI आ रहा है, तेजी से आ रहा है और आ चुका है। वो आपको कितना डिस्टर्ब करेगा या कितना हेल्प करेगा, ये आपको डिसाइड करना है, राइट एक्शंस, राइट लर्निंग के साथ। टेक केयर टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।